सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले, जवान को मिले 25 लाख रुपए, उसका हक है। यदि आप आर्मी के अंदर 24 घंटे की नौकरी है, फिर यह क्यों पूछा जाता है कि उस समय क्या कर रहा था। हाँ जी दोस्तों, जज साहब को सलूट। और आगे बात करूंगा, सेना के जवानों ने 24 घंटे में 1 से 10 फीट लंबा ब्रिज बना करके रिकॉर्ड किया कायम। देखें दोस्तों कहां पर किया। और मैं बात करूंगा सीधा सीधा, ट्रंप के चक्कर में मोदी जी की किरकिरी हो रही है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में कितने शहीद हुए, आखिर ये क्यों नहीं बताया रक्षा मंत्री जी ने। राहुल गांधी घेर रहे हैं कि चोरी से आप प्रधानमंत्री बने हो, आपके अंदर काबिलियत नहीं थी, आप जीते नहीं थे। इतने गंभीर सवाल उनके ऊपर कर किए जा रहे हैं। और ट्रंप को लेकर कई बातें की हैं कि सीज फायर क्यों किया। अब टैरिफ पर ट्रंप आप देख सकते हो किस तरह नौटंकी कर रहा है, इसके ऊपर उनके ऊपर काफी घेरा जा रहा है। और मैं बात बताऊंगा, कर्नल साहब ने स्पाइस जेट का सही वीडियो दिया कि 1200 रुपए पेड किए, 1.5 किलो सामान फेंक दिया और फिर देखना एक किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं। ये वीडियो आपको देखना होगा। और मैं सीधी सीधी आपके सामने रखना चाहता हूं कि सूबेदार का लेफ्टिनेंट साहब है, उनका दिल फेंक वीडियो। यानी अब देश की सेवा की 33 साल, अब मैं अपनी बीबी की सेवा करूंगा, वीडियो हो रहा है वायरल। तो खबरें करते हैं साथ से। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर 25 लाख यानी सैनिक कब ड्यूटी से ऑफ होता है। जैसा पूछ रहे 24 घंटे में कब ड्यूटी से ऑफ होता है। यदि वो घर में है, यदि वो सरकारी क्वार्टर में फौज के लिए तैयारी कर रहा है ड्यूटी के लिए और बालकनी से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, आप उसको कहोगे कि वो फौज की ड्यूटी में नहीं है। क्यों ड्यूटी में नहीं है? नाइट परेड के लिए आ रहा है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, वो ड्यूटी पर है। और यदि वो सेना के ही एक्टिविटी में आ रहा है, जा रहा है, या परेड में है, या परेड ऑफ करके घर जा रहा है, तो वो ड्यूटी में है, उसको पूरा मुआवजा मिलेगा। और ऐसा ही मामला है कि नाइट पेट्रोलिंग के लिए तैयार हो रहा था बंदा और बालकनी से गिरकर फिसल जाता है और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये जवान 5/11 गोरखा राइफल्स का, और जवान का नाम है प्रसन्ना राय। उसकी पत्नी ने याचिका दायर की कि हमारे जवान को उस तरीके की पेंशन, हमें स्पेशल फैमिली पेंशन नहीं मिली और ना ही पीसीडीए ने वो हमें मुआवजा दिया। उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और वहां पर भी ये दर्शाया जाता है कि सेना का जवान जिस तरीके की कंडीशन थी, घर में मृत्यु होती, लेकिन वो तैयार हो रहा था नाइट परेड के लिए, लेकिन उसको नहीं माना गया। मामला पीसीडीए में गया, उन्होंने 25 लाख रुपए देने से मना किया और फिर 25 लाख के लिए एएफटी में केस किया उसकी पत्नी ने और कहा कि नहीं, मिलिट्री सर्विस का हिस्सा है, घर से ड्यूटी पर जाते हुए आते हुए जवान तैयारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो ड्यूटी का हिस्सा है। तो जवान बिल्कुल ड्यूटी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन उसको इतना पापड़ बेलने पड़े। आप देख सकते हो कि जवान की मृत्यु एएफटी ने माना ऑनलाइन ड्यूटी, पीसीडीए को ऑन ड्यूटी मृत्यु पर जो अनुकंपा राशि देने का आदेश दिया और कहा कि 1 महीने में 25 लाख रुपए आपको देने होंगे। दोस्तों, इस तरीके के डिसीजन के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, यह सोचने वाली बात है। 25 लाख मिले, लेकिन उसकी पत्नी ने यह संघर्ष किया। अब मैं बात करूंगा, आपको एक वीडियो देख सकते हो और यह सेना ने जारी किया है, टाइम लैप्स वीडियो बोलते हैं। बहुत जल्दी आपको दिख रहा है, अरुणाचल में अग्रिम इलाकों को जोड़ने के लिए सेना ने बनाया पुल। दोस्तों, ये सेना का पुल है, सैनिकों का पुल है, लेकिन बनाया है, इस्तेमाल हमारी आम पब्लिक करेगी। पुल बहुत लोग बनाते हैं, सिविल में सिविल इंजीनियर बनाते हैं, पीडब्ल्यूडी तमाम लोग बनाते हैं और उद्घाटन से पहले ही गिर जाते हैं या उनकी हालत खराब होती है और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। इतना फर्क होता है। और सेना ने 24 घंटे में ब्रिज बना के खड़ा किया और ये ब्रिज, या उनके कंधों पर ये लोहा ढोया होगा, सिर पे ढोया होगा, दिन रात भर 24 घंटे लगातार काम किया होगा। ये होती है सेवा, ये होती। यहां कहीं आपको एक्सक्यूज नहीं कि आप 10 दिन में बना दोगे या आप टेढ़ा बना दोगे या वो गिर जाएगा, नहीं ये। और इसीलिए पुल सब बनाते हैं और आज इनका वीडियो वायरल हो रहा है और खबरें छप रही हैं कि हाँ, सेना का ये 1 से 10 फीट लंबा। यानी एक बयान में कहा गया कि इंजीनियर की दृढ़ संकल्प शक्ति, इंजीनियर भारतीय सेना के स्पीर कोर ने कुंदाओ चू नदी पर 1 से 10 फीट लंबा पुल सफलतापूर्वक स्थापित किया, जिससे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लोहित घाटी अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क बनेगा। सेना ने कहा, नवनिर्मित पुल इस सुदूर क्षेत्र में सैन्य रसद, नागरिक बुनियादी ढांचों के लिए महत्वपूर्ण होगा।
सेना ने कहा इससे कनेक्टिविटी में काफी सुधार होगा। सैनिक उपकरण के साथ साथ लोग बागों के लिए बाजार या कहीं जाने के लिए सुविधा मिलेगी। आप ये पुल का फोटो देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगा ट्रंप महाराज की। इन्होंने बाहर तो पूरा गदर मचा रखा है, भारत के अंदर भी हमारे मोदी जी को मुश्किल कर रखा है, जहां पर मोदी जी अब की बार ट्रंप सरकार गले मिले दोस्त बताए, लेकिन ये छलिया निकला और इसके ऊपर अब भरोसा करना हमारी विदेश नीति को चकनाचूर कर देगा और कभी भी ये बड़ा धोखा देगा। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार ये पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है मुनीर, उनसे मुलाकात कर चुका है, कई प्रकार की बातें तोड़ मरोड़ के कहता है और इसने अभी सीज फायर के बाद एक टैरिफ लगा दिया है क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे थे। भारत को अब रूस की तरफ जाना पड़ रहा है। एनएस से अजीत डोभाल साहब लगातार मिले और उनको न्योता दिया और अपने संबंध दोबारा भरोसे वाले स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और इस छलिया से दूर रहना होगा। इसने संसद में कांग्रेस को बहुत सारा आप समझ सकते हो बहुत सारे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया कि सीज फायर क्यों किया। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी, और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन हमारी सरकार ने इसका नाम लेने से डर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, आप समझ सकते हो। अब सीधा राहुल गांधी जी ने कहा है मोदी जी चोरी से प्रधानमंत्री बने, 25 सीटें उनकी कम थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोट्स ईवीएम को गलत छेड़छाड़ी की है, पूरा रिकॉर्ड मंगा रहे हैं। उन्होंने कहा इस तरीके से उन्होंने वोट हैं यार जो वो गलत तरीके से बनाए। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना, हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता, बहुत भारी काम है। इसमें 6 महीना लगा है और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। ये है चोरी, 1,250,000 वोट की चोरी। 5 तरीके से होती है, डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं, व्हेन वी गो देयर वी थ्रेटन, हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं नहीं, कोई नहीं जानता है। इनवैलिड फोटो, और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। बहुत सारी पोल खुल रही है बेंगलुरु में। एक सभा में इस तरीके से उन्होंने बातें की। बात रक्षा मंत्री से पूछा गया कि कितने शहीद हुए, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में कोई शहीद नहीं हुआ। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं जनता में भी एक असमंजस की स्थिति ला रही। आखिर कितना छुपाओगे, क्यों छुपाओगे? ये चीजें छुपने वाली नहीं, बहुत सारी चीजें जो कि उन्हें परेशान कर रही हैं। अब मैं बात करूंगा स्पाइस जेट का, फिर वीडियो जारी हुआ है। हाँ जी दोस्तों, एक कर्नल साहब कह रहे हैं कि हमारा काम ये है, यानी हमारा 1.5 किलो सामान भी आपने फेंकवा दिया, 1200 रुपए हमसे ले भी लिए और हमने दिया है, और फिर आप कह रहे हैं और हमें 1200 रुपए चाहिए। और किस तरह की असमंजस की स्थिति है? 1200 रुपए नहीं सर, ऐसे आप मेरा पैसा रख रहे हो, मैं अपना सामान बेच रहा हूँ आपके चक्कर में। आप कह रहे हो कि वीडियो, आपका नंबर तक क्या है वो? आप एयरपोर्ट चला रहे हो, आप स्पाइस जेट के क्या हो, मुझे आप ये समझाओ ना। आप यहाँ तो मेरी हेल्प कर नहीं पा रहे, आपको ये नहीं पता कि नहीं, आपको ये तो पता नहीं कि रिसिप्ट कैसे निकलती है। आप मुझे आप पैसे को आप पता नहीं कर पा रहे मेरे। आप बातें कर रहे हो कि जी मैं ये कर दूंगा, आपको पैसे दिलवा दूंगा, फोन पे क्या कर लोगे, मैं यूएई चला जाऊंगा, मैं 1200 रुपए के लिए चक्कर काटता फिरूंगा। अब तुमने मुझे एक वो दिया, मैंने उस पर पेमेंट कर दी, बात खत्म हो गई। पेमेंट पहले वाला इन्होंने करा था तो वो चला गया शायद।
आउट हो गया था ना। हाँ शायद दूसरा वाला आ गया था फिर शायद उसी पे पेमेंट चली गई है पहले वाले पे तब तक कि वो आउट हो जाए इससे। मैंने आपके सामने अपना 1.5 किलो सामान फेंका, आपके सामने फेंका, ये पड़ा डस्टबिन में। अब आप मुझे कह रही हो कि 1200 रुपए फिर मैंने पे करना है। मैडम मैं तो ट्विटर पे डालूंगा, मेरा तो काम है, सुबह शाम यही करता हूँ मैं तो, इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और किसी लिए कर ही नहीं रहा मैं, क्योंकि आप मेरे साथ गलत कर रहे हो। मैंने आपके स्कैनर पे पे कर दिया, ये मेरे पास पूरा हुआ है रिकॉर्ड, ठीक है, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मेरे पास सारी चीजें, मेरा फ्लाइट का टाइम है, ठीक है, मुझे कोई भी चीज क्लियर नहीं आप इस वीडियो में समझ सकते हो। फिर एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ FIR होती है 8 दिन बाद, किस तरीके से साजिश की जाती है, किस तरीके से ये लोग उकसाते हैं। आप भी, आप आम नागरिक हो, आप कभी जाओगे तो किस तरह परेशान करते हैं। यह है स्पाइस जेट का हाल जो आप देख रहे हो। अंत में अपने में सूबेदार साहब का वीडियो जरूर, जो लेफ्टिनेंट साहब हैं, किस तरीके से चश्मा लगा के, ये मेकअप बैज लगा के अपनी बीवी को सलूट मार रहे हैं। श्रीमान मैं 33 साल सर्विस करके आपकी सेवा में हाजिर हूं। जय श्रीमान, सेना के 30 साल की सेवा करने के पश्चात आप घर की सेवा करने की अनुमति चाहता हूँ। जी सर। अब मैं देश की सेवा करके आया हूं, आपकी सेवा करूंगा। अद्भुत लग रहा है, दिल फेंक वीडियो है, बहुत मुझे पसंद आया। बिल्कुल जी, अपने परिवार की सेवा करिए, खुश रहिए, क्योंकि सेना से तो रिटायर आना ही बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद।